क्लास में हम लोग आज तो जगह मिल गया ना सबको। हाँ, काफी सारे विद्यार्थी को ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया गया और कुछ बैचेज दूसरे बैचेज के विद्यार्थी आ गए थे, उनको थोड़ा डरा धमका करके पाबंदी लगा दिया गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पहले क्लास में कल हमने रेशियो स्टार्ट किया था, है ना। और रेशियो के बारे में मैंने कल के क्लासेज में कुछ बताया था, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताया था। जल्दी से इस चीज को हम री करके आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो, सबसे पहली नंबर बात, रेशियो जो होता है ना, वो दो सजातीय राशि के बीच तुलनात्मक संबंध को हम लोग अनुपात कहते हैं। इन सारी चीज का मैंने डिस्कस किया था। सजातीय राशि का अर्थ हो गया एक समान जाति का। अगर इधर केजी है तो इधर भी केजी होना चाहिए, उधर अगर डेज है तो इधर भी डेज होना चाहिए, अगर वह ग्राम है उधर तो इधर भी ग्राम होना चाहिए। और उसके बीच का जो तुलनात्मक संबंध होगा, कंपैरेटिव रिलेशन, तुलनात्मक संबंध का मतलब यह हो गया कि एक राशि दूसरे का कितना गुना है, कितना गुना अधिक है, कितना गुना कम है, कितना ज्यादा है, कितना कम है, ये सब को हम लोग तुलनात्मक संबंध कहेंगे। तो उसी को हम लोग रेशियो कहते हैं। रेशियो जो होता है उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, उसको फ्रैक्शन में हम सिंपली लिख सकते हैं। 3/8 जो भिन्न है ना, ये भी एक तरह से रेशियो ही है। इस सिंबल जो है ये रेशियो का है, इसको हम लोग अंग्रेजी में इज टू पढ़ेंगे, इज टू, 3:8, है ना। प्रोपोर्शन एक दूसरा यहां पर शब्द है समानुपात। इस वर्ड को तोड़िए तो समान प्लस अनुपात, समानुपात होता है। हम लोग कहेंगे इक्वेटिंग ऑफ टू रेशियो इज, हेलो साउंड कट रहा है क्या? इक्वेटिंग ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। दो अनुपात के बराबरी को समानुपात कहता है। जैसे देखिए, पहला रेशियो हमारा ये है और दूसरा रेशियो हमारा ये है, इन दोनों को क्या किए, बराबर कर दिए। दो अनुपात बराबर है तो ये समानुपात हो गया। ये समानुपात का सिंबल है ना। इसको पढ़ेंगे एज, समानुपात को पढ़ते हैं एज, अनुपात को इज टू पढ़ेंगे, A:B, एज C:D। इसका एक खास कह सकते हैं प्रॉपर्टी क्या है, देखो, अगर ये 1 2 3 4, अगर ये चार राशि समानुपात में हो तो इनर का प्रोडक्ट, इनर का मतलब अंदर वाला दो राशि, B गुना C, इनर का प्रोडक्ट, और बराबर होगा एक्सटर्म के प्रोडक्ट के। एक्सटर्म का मतलब होता है बाहरी राशि, A गुना D के, है ना। A गुना D बराबर B गुना C। ये रिलेशन हमने बताया था। इसमें मैंने कुछ सवाल भी कराया था, एक सवाल, यहाँ 2 सवाल, यहाँ 3 सवाल, ये 4 सवाल हमने आपको कराया था ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने बताया था, मैंने कहा था कि अगर दो संख्याएं A और B दे रखा हो, इसके बाद मैंने बताया था कि यदि दो संख्याएं A और B दे रखा हो तो इन दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शन √AB होता है। ये फॉर्मूला आप सभी को याद रखना है। मैंने इसको प्रूफ भी किया था, लेकिन आज प्रूफ करने वाले नहीं है ना। हाँ, √AB आपका, बस देखो, रिजल्ट से मतलब है एग्जाम में जब सवाल पूछे जाएंगे तो इसका प्रूफ नहीं पूछा जाएगा। आपको अगर ये चीजें याद रहेगा तो आप सेकंडों में सवाल को कर सकते हैं। दूसरी नंबर चीज, A और B दो संख्या देकर के फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछेगा तो A² का यूज करेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा तो B² A का यूज करेंगे, और फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा तो BC A का यूज करेंगे। ये सारा फॉर्मूला है जो आप सभी को याद रखना है। यहीं से करना है क्या? यहीं से करना है। चलो, तो कल से आगे, पिछले क्लास से आगे ध्यान देंगे। ये हमारा 5वां नंबर फॉर्मूला है। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे। A और B दो संख्या दिया है और इसी का समानुपात। समानुपात का मतलब क्या हो गया? समान प्लस अनुपात, है ना। समानुपात का मतलब हो गया समान प्लस अनुपात, है ना। तो बताइए, A और B दो संख्या है और क्या कहता है, इसका समानुपात बताओ। मतलब समान अनुपात जो है उसी को बस रेशियो में लिख दीजिए। A और B का समानुपात, तो A लिखा, B लिखा और बीच में हमने रेशियो लगा दिया। यही हो गया, इसका समानुपात हो गया। समानुपात का मतलब अगर समान अनुपात जो है वही बोलेगा 3 और 5 का समानुपात तो 3:5 ही आपका होगा, 3:5 होगा। हो सकता है इसका कोई मल्टीपल हो, वो अलग बात है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल यहां पे लेते हैं, कोई कहेगा 3:5 का समानुपात प्रोपोर्शन हो गया, तो यहां पर आपका 3:5 भी हो सकता है, ज्यों कहते हो, या फिर हो सकता है 6 और 10 भी हो सकता है।
आप इसको काटिए, छोटा करिए, वापस यही मिल जाएगा। हमने 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा है, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 तिये 9 और 5 तिये 15, तो इसका समानुपात ये भी हो सकता है। आप इसको काटिए, काटिए ना, 3 से 3 बार में कटेगा, 3 से 5 बार में, क्या यही मिल गया वापस। आप 4 से गुणा करो, 3 चौके 12 और 5 चौके 20, ये भी इसका समानुपात हो सकता है। समानुपात का मतलब है समान अनुपात। अगर इसको हम काट के छोटा करें तो भी यही आ जाए, इसको काट के छोटा करें तो भी यही आ जाए, इसको काट के छोटा कर दे। अगर यहां पर हम लिख दे 300 और 500, क्या इसका समानुपात वो हो सकता है? एकदम 100% होगा। 2 0 2 0 उड़ा दो, 3:5 यही आ गया आपका। ठीक है, समानुपात का मतलब समान अनुपात, जो यहां है वही वहां भी आपका होगा। आगे बढ़ जाए, ये सब नोट करते चलेंगे, यहां से आगे लिखना है। अब 5वां नंबर हमारा फॉर्मूला है ये। दरोगा के मैथ में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है? देखो, दरोगा में अर्थमेटिक से ज्यादातर सवाल नहीं पूछा जाता है, यही अर्थमेटिक सेक्शन से ही। बढ़े आगे, चलिए देखिए, एक बात की जानकारी आप सबको दे दे, कल लगभग आपका 250-300 विद्यार्थी लौट गए थे, जगह नहीं मिल पाया था। 2 चीजें हैं, एक बहुत सारे लोग तो एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो गए, मैंने बोला भी था, और फिर अभी तक अभी एप्लीकेशन पर 1 सप्ताह तक ये क्लासेज अभी फ्री चल रहा है, अभी मतलब विदाउट एडमिशन भी 1 सप्ताह तक अभी देख सकते हैं। ठीक है, वह भीड़ को कम करने का उपाय किया गया था, तो बहुत सारे विद्यार्थी फ्री क्लासेज भी एप्लीकेशन पे कर रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ऑनलाइन भी शिफ्ट हो गए, और बहुत सारे विद्यार्थी को थोड़ा सा दूसरे बैच वाले भी लोग आ गए थे, है ना। तो थोड़ा सा आज मैंने वहां बोला था दूसरे बैच में कि आज अगर दिखेंगे कार्ड पे दूसरे टाइम रहेगा तो फिर लौटा दिया जाएगा वापस, तो शायद वो भी वजह से ठीक ठाक है ना, मिला जुला के अब जगह सबको मिल गया होगा, अब किसी भी तरह कोई दिक्कत हमको दिख नहीं रहा है ना। तो वो रोकथाम के लिए अनेकों उपाय किया गया, तब जाकर के ये कंट्रोल में हुआ चीजें, है ना। तो एप्लीकेशन पर अभी फ्री क्लासेज भी चल रहा है, इस बात का ख्याल रखना है, लेकिन 1 सप्ताह तक चलेगा आपका। आगे बढ़े, देखिए हमारा ये 6 नंबर फॉर्मूला हो गया, यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग। ए और बी यहां पर 2 संख्या है, और इसका व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब इनवर्स रेशियो। इनवर्स मतलब सब लोग जानते हैं, इनवर्स मतलब होता है उल्टा, उल्टा, उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब ही क्या होता है? उल्टा ही होता है। व्युत्क्रम हो, विलोम, उल्टा, ये सब का सेंस उल्टा ही होता है, इनवर्स। तो ए और बी यहां पर 2 संख्या दे रखा है, और इसका इनवर्स रेशियो लिखना है, इनवर्स रेशियो लिखना है। तो पता है क्या करेंगे? देखो, जब समानुपाती लिखना था तो सीधे जो था उसको उठा के यहां चिपका दिए थे, ए पहले तो ए, अब बी पीछे तो बी। लेकिन व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा होता है। अगर संख्या ए तब बी दिया है तो याद रखना इसका व्युत्क्रम पता है क्या होगा? उल्टा होगा, बी तब ए होगा आपका, है ना। जैसे ये कैसे हम इसको कर सकते हैं? तो देखो, ए का जो व्युत्क्रम होगा, ए का जो व्युत्क्रम होगा वो 1/a होगा। क्लियर है? ए का व्युत्क्रम 1/a, और बी का व्युत्क्रम क्या होगा भाई? 1/b होगा। व्युत्क्रम समझते हैं? अगर कोई कहेगा ए का इनवर्स तो 1/a, और बी का इनवर्स 1/b। देखो, नहीं समझ रहे हैं? जैसे a/1 है, भिन्न है, अंश है, हर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। कोई कहेगा कि इसका इनवर्स बताओ, तो नीचे वाला जो रहेगा उसको ऊपर भेज देंगे और ऊपर वाले को भेज देंगे नीचे, इसी को हम इनवर्स कहते हैं। कोई कहेगा 3/5 का इनवर्स बताओ, तो आपका जवाब होगा 5/3 आपका होगा। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा होता है। तो ये आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा यहां पर कि ए और बी के इनवर्स का रेशियो कहता है। तो यहां पर आप सब लोग बताइए, ए का इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/a। वैसा ही बी का इनवर्स क्या होगा? 1/b, और यही तो इनवर्स का रेशियो कहता है। तो आप देख सकते हैं, जैसे ही हमने इसे इनवर्स किया तो ये बन गया फ्रैक्शन। क्या बना? फ्रैक्शन। रेशियो फ्रैक्शन में आ गया। तो जब रेशियो फ्रैक्शन में आ गया तो इसको इंटीजर में हम चेंज करेंगे, पूर्णांक में,
अब कहोगे सर इंटीजर में कैसे चेंज होगा, तो बड़ी सिंपल बात है, जब सिर्फ दो गो ही रहेगा, सिर्फ दो ही गो रहेगा, तब क्रॉस क्या करिएगा, गुना कर दीजिएगा। सबसे आसान तरीका इंटीजर में चेंज करने का। देखो ए जाके वहां गुना हो गया और बी जाके यहां गुना हो गया, तो क्या हो गया, बी अनुपात ए हो गया, बी अनुपात ए हो गया आपका। इसको जाकर के वहां गुणा कर दिए, इसको ले जाकर के यहां गुणा कर दिए, तो बी अनुपात ए हो गया। इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। नहीं तो एक और तरीके है, एक और तरीके है, पता है, इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम। एलसीएम तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा, ए बी, और एलसीएम से हम ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी ये इंटीजर में चेंज हो जाएगा। और जब दो गो सिर्फ रहेगा तो क्रॉस गुना कर दीजिएगा। तो बताइए ए और बी का इनवर्स रेशियो क्या हो गया, बी अनुपात ए। उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, वही चीज को यहां पे लिखा गया है। तो फिलहाल इसको लिखेंगे और ये क्वेश्चंस को लिखेंगे। उधर जगह मिला जी, तो ये बी अनुपात ए हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। सर मेरे गांव से 19 लड़का पढ़ाई कर रहा है, थोड़ा ये भी कमेंट करके बता दो कि 1900 खरीदा है कि एक ही में काम चल रहा है 1900 का है, 1900 अलग अलग खरीदे हैं फिर एक ही में काम चल रहा है। होता है एक लोग खरीद करके अपना एक स्क्रीन लगा दिए, 32 इंच का टीवी, अपना काम कर रहे लोग। लिख लिए इसको। इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। अब देखो एक सवाल हमने यहां पर लिया, छोटा सा उदाहरण लिया है। यहां पर 1/2 दिया, 1/3 दिया, 1/4 दिया है। ये रेशियो किसमें है, फ्रैक्शन में है। किसमें है भाई, फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में। और इसे बदलना है इंटीजर में, इसे बदलना है इंटीजर में, इंटीजर में। तो क्या तरीके लगा सकते हैं, मैंने अभी तो बताया कि जब रेशियो फ्रैक्शन में जब सिर्फ दो गो रहेगा, सिर्फ दो गो रहेगा, तो सबसे आसान है कि इसे क्रॉस गुना कर दो। नहीं, जैसे लिखा रहेगा 5/2 और यहां 3/8 है, तो क्या करेंगे, 8 पंचे 40 और 2 तिये 6, रेशियो बनकर तैयार हो गया, है कि नहीं बात। लेकिन 3 रहेगा तो फिर ऐसे नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, मेरी बात को सुनिए सब लोग, देखिएगा। यहां पर ये रेशियो भिन्न में है, हम चाहते हैं इसको इंटीजर में चेंज करना। तो देखो करना क्या है, ये 2, 3 और 4 का लसा निकालना है। देखो 2, 3 और 4 का लसा निकालना है। बचपन से ही आप लसा निकालते आ रहे हैं, है ना। लसा पता है कितना होगा, 12 होगा आपका। लसा वह छोटी से छोटी संख्या होता है जो इन सभी से पूरा पूरा कटता है। 2 से भी कट रहा हो, 3 से भी कट रहा हो, 4 से भी कट रहा हो, ऐसी छोटी संख्या 12 है यहां पर, ठीक है। तो बताइए जब रेशियो फ्रैक्शन में है, इंटीजर में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले का लसा लेंगे और लसा लेके सभी में गुणा कर देंगे। इसको हम लिखवा देंगे, घबराइए नहीं, है ना। लसा लेकर के हम सभी में गुणा कर देंगे, है ना। लसा लेके सभी में गुणा करेंगे। बोलो 12 से गुणा यहां भी करेंगे, 12 से गुणा इसमें भी करेंगे, 12 से गुणा इसमें करेंगे, सारे भिन्न में कर देंगे। अब जो जो कटे काटना है और 100% कटेगा। देखो 2 से कटेगा 6 बार में, 3 से कटेगा 4 से कटेगा 3 बार में। लिख दीजिए यहां 6 एकम 6, 4 गुणा 1 4 और 3 गुणा 1 3। आप देख सकते हैं क्या फ्रैक्शन रहा है, अब ये भिन्न रहा नहीं, अब ये इंटीजर में बदल चुका है। तो आज के बाद एक और चीजें आपने सीख लिया अभी कि जब रेशियो कहीं भी फ्रैक्शन में रहेगा, और ये सिर्फ रेशियो चैप्टर में ही देखने को नहीं मिलेगा, ये गणित के मैक्सिमम चैप्टर में देखने को मिलेगा। कभी भी रेशियो फ्रैक्शन में रहेगा तो सिंपली नीचे वाले का एलसीएम लेना और उससे सभी में गुणा कर देना है, काट दीजिएगा, इंटीजर में चेंज हो जाएगा। जल्दी छापिएगा, क्या कर पाइएगा, रेशियो फ्रैक्शन में रहेगा तो इंटीजर में आप चेंज कर पाइएगा। सिंपल तरीका है कि हर का लसा से सभी में गुणा करते हैं। आगे बढ़े,
कुछ पूछना भी इसमें किसी को? तो पहला तरीका रेशियो को, फ्रैक्शन को जब इंटीजर में बदलना हो तो पहला तरीका क्या है कि एलसीएम से गुणा कर दीजिए। दूसरा एक और तरीके बताते हैं जिस तरीके को हम झांप विधि कहते हैं। झांप विधि, हाइडर मेथड। आपका झांप मतलब नहीं समझ रहे, अरे तोपना, ढांकना, छुपाना, है ना, ये सब अनेकों साइनोनिम उसका है। देखिए दूसरा हमारा यहां पर हो जाएगा झांप विधि हो जाएगा। यहां पर देखो झांप विधि लगा देंगे यहां पर। ये मैं कराता हूं, ये कहीं बुक्स वगैरह में लिखा हुआ है, कहीं नहीं मिलेगा। झांप विधि, हाइडर मेथड हम कह सकते हैं। हाइडर मेथड आपका झांप विधि। जब भी रेशियो फ्रैक्शन में हो तो इंटीजर में बदलने के लिए हम झांप विधि का यूज कर सकते हैं। देखो कैसे 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 कैसे, सिंपल बात है। देखो यहां पर इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, तो झांपने के लिए हम इसके हर को झांपेंगे, ठीक है। और गुणा करिए, सब लोग का नजर इधर, 4 गुणा 3 गुणा 1, 4 गुणा 3, और ऊपर में जो भी रहेगा, एक है तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन 2 रहेगा तो भी गुणा करेंगे। 4 गुणा 3 गुणा 1 कितना, 12। तो यहां पे हम लिख देंगे 12 अनुपात। फिर देखो, फिर अब इसका लिखना है ना, तो इसके हर को ऐसे झांप देंगे। अब गुणा करिए, 2 गुना 4, 8 गुणा 1, 8 हो जाएगा। यहां पर हम लिख देंगे 8। फिर देखिए इसको झांप देंगे, जिसका रेशियो लिखना है उसी के हर को झांपेंगे। 2 गुणा 3, 6 गुणा 1, 6 आपका होगा, 5 होगा जी। 6 गुना 1 6 होता है, ठीक है, ये चीजें। अच्छा, रेशियो जो होता है वो संख्याओं का सबसे छोटा रूप होता है। क्या ये और छोटा हो सकता है कट के? और छोटा ये हो सकता है, तो कर देते हैं ना छोटा। छोटा यहां पर हम कर देते हैं। 2 से कट रहा है देखो 6 बार में, 2 से कट रहा है 4 बार में, और 2 से कट रहा है 3 बार में। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही आया था क्या? हाँ, तो यहां पर आपने सीखा क्या कि जब रेशियो फ्रैक्शन में हो तो इंटीजर में बदलने का 2 तरीका। पहला तरीका को हम एलसीएम मेथड कह सकते हैं, एलसीएम मेथड, और दूसरा हो गया हाइडर मेथड। जल्दी छापिएगा सर, झांप विधि गूगल पे नहीं दिया है, हद तेरी। छाप विधि ना, झांप विधि। झांप विधि, छाप विधि ना। चलिए भाई, इसमें कुछ पूछना है किसी को? बहुत जगह इसका यूज होगा, हटा दे। पहला वाला मेथड कौन सा था? एलसीएम मेथड, और दूसरा हो गया हाइडर मेथड हो गया, आपका झांप विधि हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे लिखिएगा सब लोग। ये क्वेश्चन यहां पे लिखेंगे सब लोग। अगला सवाल है हमारा ये क्वेश्चन है 2/3:3/4:1/5 को इंटीजर में बदले। इंटीजर में बदलिए, फ्रैक्शन में है, इंटीजर में चेंज करना है। अर्केश मेहता, क्या भाई A/B नहीं होगा? क्यों होगा A/B? A/B इनवर्स, उसमें आपका सवाल है। इनवर्स जब कह रहे हैं तो इनवर्स में उलट जाता है। A और B का इनवर्स कहेगा तो B अनुपात A होगा, ठीक है, AB नहीं होगा। इनवर्स का मतलब उल्टा। क्या आप दोनों में से कोई तरीके लगा सकते हो? हम दोनों तरीके से फिर बताते हैं ताकि आपके रिवीजन हो जाए। देखो पहला जो हमारा एलसीएम मेथड है, पहला जो है वो एलसीएम मेथड है हमारा। बोलिए जी, सबसे पहले इस भिन्न का हर बताओ कितना है? 3 है, 4 है और 5 है। तो आप यहां पर सबसे पहले 3, 4, 5 का एलसीएम करेंगे। कितना होगा जी? 60 होगा। 5 चौके 20 दिए 60 गुणा हो जाएगा। एलसीएम में आपने पढ़ा है ना कि जब भाग किसी से नहीं लगता है तो सबको गुणा कर देते हैं, तो 60 हो गया एलसीएम। अब देखो 60 एलसीएम हुआ तो 60 से यहां भी गुणा, 60 से यहां भी गुणा, और 60 से यहां भी गुणा कर दिया। आप देख लो जरा, 60 से यहां भी गुणा, यहां भी गुणा, यहां भी गुणा हमने कर दिया। अब बताइए जी, अब बताओ आंसर हो गया। देखो 3 से कटेगा 60 कितने? 20 बार में। 4 से कटेगा
15 बार में, और 5 से कटेगा 12 बार में, तो कितना हो गया 40, 45 और 12। तो आंसर हमारा हो गया 40:45:12 हो गया आपका। एलसीएम मेथड यही कहता है कि आप नीचे वाले का एलसीएम कर लो, जो भी आए उससे आप सारे भिन्न में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 3 से कट गया 20 बार में, 4 से 15 बार में, 5 से 12 में, गुणा करिए 20 गुणा 2 40, 15 गुणा 3 45, 12 गुणा 1 12, आंसर हो गया। कोई समस्या किसी को समझने में बोलिएगा। इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर झांप मेथड से करना चाहे, नोट कर लिए इसको, झांप विधि से करना चाहे तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखो अगर झांप विधि लगाना चाहे तो ये बड़ा आसान है। देखो ये क्वेश्चन है 2/3 और अनुपात में हो गया कितना 3/4 और अनुपात में कितना हो गया 1/5। अब यहां पे लगाना है वही हाइडर मेथड लगा देना है। लगाइए, इसको झांप देना है ऐसे, गुणा करिए 5 गुणा 4 20 और गुणा 2 40, गुड 40। देखो ये वाले 4 को झांपेंगे तो 3 गुणा 5 15 गुणा 3 45 हो गया, और ये झांप दिए तो 3 गुणा 4 12 गुणा 1 12 हो गया। क्या और ये कटेगा? और कटेगा नहीं। रेशियो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है संख्या का। यदि और कट रहा है तो आप काट लो, नहीं कट रहा है छोड़ दो, ये आंसर हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, देखो ये 3 को इसे झांप दिए, ऐसे झांप दिए, और बाकी गुणा करना है 5 गुणा 4 गुणा 2, मतलब अन्य का हर डिनोमिनेटर और जिसका निकालना उसका न्यूमरेटर को गुणा करते हैं। तो 4 गुणा 5 गुणा 2, सॉरी ये चीज आपका है। फिर हमने क्या किया, इसे झांप दिया, अन्य को गुणा किया। देखो 3 गुणा 5 15 और ऊपर में 3 गुणा करेंगे 45। इसको झांप दिए 3 गुणा 4 और गुणा 1 12। बोलिए कुछ पूछना है तो हो जाएगा। तो झांप विधि भी समझ गए, एलसीएम विधि भी समझ गए, है ना। यहां पर एक नोट है, इसको आप नोट कर लीजिए। क्या नोट है? एलसीएम वाला है कि जब रेशियो फ्रैक्शन में हो तो पूर्णांक में बदलने के लिए हर के लसर से प्रत्येक भिन्न में गुणा करे। जो मैंने यूज किया है वही चीजें लिखा हुआ है। लिखेंगे जब रेशियो फ्रैक्शन में हो तो इंटीजर में बदलने के लिए हर का एलसीएम से प्रत्येक भिन्न में गुणा करे। जब रेशियो फ्रैक्शन में हो, जब रेशियो फ्रैक्शन में हो तो इंटीजर में बदलने के लिए, इंटीजर में बदलने के लिए हर के एलसीएम से प्रत्येक भिन्न में गुणा करें। चलिए, इसका भाषा का मतलब समझ में आया? ये तो बताया ना कि जब रेशियो फ्रैक्शन में हो, इंटीजर में बदलना है तो नीचे वाला का एलसीएम कितना आया 60 और उससे सब में गुणा करें। गुणा करके काट दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। एक सवाल यहां पे लिखिएगा सब लोग। यहां पर एक क्वेश्चन लिखिएगा। एक क्वेश्चन लिखेंगे, if 5a equal to 6b equal to 9c, then what is the value of a is to b is to c?
बढ़े आगे। देखिए अब यहां पर थोड़ा सीखना है कि जब सवाल ऐसे रहेगा तो हम कैसे सवाल को कर पाएंगे। सवाल में क्या कहता है कि 5A इक्वल टू 6B इक्वल टू 9C। देखो ये सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 का क्वेश्चन ये 5A इक्वल टू 6B इक्वल टू 9C दे रखा और कह रहा है A इज टू B इज टू C कितना है। आप देख लीजिए यहां पर 5A इक्वल टू 6B इक्वल टू 9C आपका होगा। बीच में क्या सिंबल दिख रहा है? बराबर दिख रहा है ना, बराबर दिख रहा है। हमसे कह रहा है कि A अनुपात B अनुपात C कितना होगा। तो पता है क्या करेंगे, ये A अनुपात B अनुपात C निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप झांप विधि का यूज कर सकते हो बड़ा जल्दी बनाने के लिए। देखिए ऐसे इसको यहां पर झांप देंगे तो कितना हो गया, 9 छक। जैसे A के कोफिशिएंट को झांपेंगे और अन्य को गुणा करेंगे, 9 छक 54, यही हो गया A का रेशियो वैल्यू हो गया। B का लिखना है तो B के कोफिशिएंट को झांपिए, 9 पंचे 45 हो गया यहां पर। और अगर यदि आपको C का रेशियो लिखना है तो C के कोफिशिएंट को झांपिए, 6 पंचे 30 हो गया। क्या ये कुछ कट रहा है? कट रहा है। कितने से? 3 से कट रहा है। ये 3 से कट रहा है। आप देख लो 54 भी 45 भी 30 भी, तो 3 से कट रहा है 18 बार में, 3 से 15 बार में और 3 से 10 बार में। क्या और कट रहा है किसी से? तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 18 15 10, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के बाद माइंड में आप ये भी सेट कर लो कि जैसे अगर बीच में इक्वल का साइन रहेगा ऐसे 5A इक्वल टू 6B इक्वल टू 9C इक्वल टू 4D इक्वल टू 7E, ऐसे कुछ रहेगा। अब बोलेगा A अनुपात B अनुपात C अनुपात, ऐसे कुछ बताओ। तो सिंपली झांप विधि से बहुत इजी वे में कर सकते हैं। हमने क्या कौन सा तरीका लगाया? झांप विधि लगा दिया है। देखो यहां पर झांप विधि से जल्दी सवाल को कर सकते हैं और बहुत सारे सवाल इस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इक्वल इक्वल रहेगा तो इसे झांप दो, 9 छक 54, 9 पचे 45 और 6 पंचे 30, 3 से कट रहा 18 15 10 वाला आंसर हो जाएगा। हो जाएगा इस तरह का सवाल। बीच में बराबर का सिंबल रहना चाहिए, बराबर का सिंबल रहना चाहिए। एक और बातें यहां पर बता रहे हैं, साइड में जरा ध्यान दीजिएगा। एक छोटा सवाल मैं अपने मन से ले रहा हूं। देखो 3A इक्वल टू 7B दिया है, ठीक है। और कोई पूछ देगा कि A इज टू B बताओ कितना है। जैसे इसमें इसी तरह की चीजें 3 था, अगर सिर्फ 2 रहेगा तो क्या करेंगे, तो यहां भी झांप विधि का यूज कर सकते हैं। A का रेशियो लिखना है तो A के कोफिशिएंट को झांप दिया, कितना हो गया 7। अब B का रेशियो लिखना है तो B के कोफिशिएंट को झांप दिया, कितना 3 आपका, 7 अनुपात 3। यहां पे गुणा करने को और थोड़ी ना है, इसको जहां पे तो गुणा करने को 2 था, 9 छक 54 किया। यहां पर तो गुणा करने के सिर्फ अकेला रह गया, इसको जहां पे तो ही रह गया, इसको जहां पे तो ये रह गया, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे। नहीं तो जब 2 गो सिर्फ रहेगा तो ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका रेशियो उधर वाला और उसका रेशियो इधर वाला, इसका रेशियो उधर वाला उसका रेशियो इधर वाला, इसका रेशियो उसका कोफिशिएंट उसका रेशियो इसका कोफिशिएंट। एक कहावत है ना, दूर का ढोल सुहावन, है ना, वही चीज है। दूर का ढोल सुहावन, इसके पास में ये 3 है तो सुहावन नहीं लग रहा है ना, दूर वाला पसंद है, उसका वाला। ठीक कह रहा है जब ठीक कह रहा है, बदल मार कर रहा है कि जब तुमको हमारा वाला पसंद है तो हमको भी तोरे वाला पसंद है ना। तो ये उल्टा है, उल्टा है। तो याद रखना है जब 2 चीजें बराबर हो तो रेशियो उल्टा लिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट इसमें किसी को? ऑनलाइन वाले विद्यार्थी बताइए। अमनदीप, आगे बढ़े, चलिए आइए। अभी याद होगा आपको 6 नंबर फॉर्मूला तक आपने किया है, पीछे नहीं किए हैं तो 7 नंबर यहां पर 7 नंबर, और ये जो 7 नंबर से 4 गो है ना, ये छापना है सट खाली। ये समझाने वाला कोई चीज है ही नहीं, थोड़ा सा खाली बोलेंगे 2 सेकंड। जल्दी छापिए इन दोनों को, 7 नंबर करके और 8 नंबर करके। चलिए अमनदीप भाई बहुत बढ़िया ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है।
लिख लिए दोनों। जयपाल, जयपाल भाई 4 गो दिया रहेगा तो वैसी झांप विधि लगा लेना, है ना। जयपाल देखो 4 गो रहेगा, जैसे 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c इक्वल टू 6d, तो इसको झांपेंगे 4 पचे 20 सते, 4 पचे 20 छक 120 हो जाएगा ए का। इसको झांपेंगे 6 पचे 30 दिए 90 हो जाएगा। इसको झांपेंगे 6 चौके 24 दिए 72 हो जाएगा। और इसको झांपेंगे 5 चौके 20 दिए 60 हो गया। काट देंगे, आंसर हो जाएगा। जितना से कट रहा है नहीं हो गया। अरे इसका कहना है कि 4 ठो रहेगा तब, मतलब 3a बराबर 4b बराबर 5c इक्वल टू 6d रहेगा, तो झांप विधि लगा दो। वो तो 2 गो के लिए बताया था कि इसका उधर वाला उसका इधर वाला, 2 गो से ज्यादा रहेगा, 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, लेकिन ऐसा नहीं कि 6 गो 7 गो लिखा रहता है कि हद में रहता है, लिमिट में रहता है। 4 गो रहेगा तो इसको झांप दिए, बाकी को गुना करिए, करिए सब लोग, आप लोग भी। क्या होगा 4 पंचे 20 छक 120। इसको b के कोफिशिएंट 4 को झांपेंगे, बाकी गुना करेंगे 6 गुना 5 गुना 3, कर लेंगे ना सब लोग। हाँ चलो इस पे आते हैं। देखिए यहां पर मामला क्या है, सुनिएगा सब लोग। a और b 2 संख्या है और इसका डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट मतलब होता है वर्गानुपात। वर्ग समझते हैं, स्क्वायर। तो सिंपल बात है, 2 को संख्या दिया है और कहता है स्क्वायर का रेशियो बताओ, तो a का स्क्वायर करेंगे b का स्क्वायर करेंगे, रेशियो बना देंगे आंसर। नहीं बुझाया? जैसे कोई कहेगा 3 और 4 दे देगा, बोलेगा इसका वर्गानुपात बताओ, तो 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, हो गया आंसर। है वर्गानुपात मतलब सिर्फ वर्ग करके रेशियो लिख दो, उत्तर हो गया। तो मैंने यही तो कहा था कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ समय नहीं देना है। वर्गानुपात को अंग्रेजी में कहते हैं डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, आइए यहां पर 8 नंबर देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखो ये क्या लिखा हुआ है यहां पर, वर्गमूलानुपात, मतलब हो गया, इसको तोड़िए, वर्गमूल का अनुपात। वर्गमूलानुपात मतलब वर्गमूल का अनुपात, जिसको कहते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो, है ना। अब जैसे देखो यहां पर दे देगा एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे 9 अनुपात 16 दे देगा, ठीक है। और सवाल कहेगा बताओ इसका सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा। सब डुप्लीकेट मतलब वर्गमूलानुपात। तो आप बताइए 9 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4, ये सब याद है ना। हाँ ये सब छोट मोट बात है। 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, वही तो लिखा गया। a और b का वर्गमूलानुपात, तो वर्गमूल स्क्वायर रूट ऑफ a और फिर यहां स्क्वायर रूट ऑफ b हो गया आपका। कुछ पूछना है किसी को? विचार है तो लिख लीजिए, ये छोटी सी बातें। चलिए आइए आइए आइए, ध्यान दीजिएगा यहां पर। ये यहां पर 2 फॉर्मूला है, जल्दी से नोट करिएगा सब लोग। ये 2 फॉर्मूला है, जल्दी से नोट करेंगे सब लोग। दोनों को नोट कर लीजिए। देखिए यहां पर क्वेश्चंस यहां पर दे रखा है a और b का घनानुपात। घनानुपात को आप तोड़ो, घन का अनुपात, घन समझते हैं क्यूब,
है। घनानुपात मतलब घन का अनुपात, घन का अनुपात, क्यूब का अनुपात। तो देखिए घनानुपात मतलब हो गया घनों का अनुपात, जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में ट्रिप्लीकेट रेशियो। वर्गमूलानुपात को डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, और इसको कहते हैं ट्रिप्लीकेट, है ना। तो अगर घन का अनुपात कहेगा, क्यूब का अनुपात कहेगा, तो सिंपली हम क्यूब कर देंगे। जैसा कि दो संख्या ए और बी दे रखा है, कहता है कि ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ, तो सिंपली ए का क्यूब किए बी का क्यूब किए, हो गया ट्रिप्लीकेट। यही तो है इसका फॉर्मूला। जैसे अगर मान लेते हैं 2 दिया हुआ रहेगा और यहां पे दिया रहेगा 3, और सवाल कहेगा कि बताओ इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है, तो सिंपली 2 का हम क्यूब कर देंगे और इसके बाद 3 का क्यूब कर देंगे। बोलिए 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, हमारा आंसर हो जाएगा। कोई समस्या उसमें? अब ये उल्टा है, देखो ए और बी का घनमूलानुपात, घनमूलानुपात का मतलब घनमूल का अनुपात, नाम ही से पता चल रहा है क्या काम है, घनमूल का अनुपात, क्यूब रूट का रेशियो। तो यहां पर अगर मान लेते हैं उल्टा रहेगा, 8 27 देख के बोलेगा घनमूल का रेशियो बताओ, तो 8 का घनमूल 2 और 27 का घनमूल 3। तो देखो ए और बी का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछेगा तो ए का क्यूब रूट कर देंगे और बी का भी क्यूब रूट कर देंगे। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। ये सब याद रखना है ना। एग्जाम में सवाल ये सब पूछा जाता है, कोई फालतू चीज आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है। जितना चीजें आता है वो कम नहीं है, बहुत है, और उतना ही चीज कराया जाएगा आपको, है ना। ज्यादा फालतू कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, इसलिए सारे चीज इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान में रखना है। देखो हमारा ये 11 नंबर फॉर्मूला है। अब सारे विद्यार्थी पहले इसको नोट करिए, 11 नंबर फॉर्मूला है, सारे विद्यार्थी इसको नोट करिएगा। लिख लिए, A/B, C/D एंड E/F का मिश्र समानुपात, जिसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड प्रोपोर्शन या कंपाउंड प्रोपोर्शन भी कहते हैं। देखिए यहां पर सभी लोग ध्यान दीजिएगा। देखो पहला रेशियो यहां पर क्या दिया है, A/B दिया हुआ है, सॉरी A/B दिया हुआ है। दूसरा रेशियो हमारा है C/D और तीसरा रेशियो है E/F। 3 ठो रेशियो दिया है। ये कोई जरूरी नहीं है कि सवाल में हमेशा 3 ही रेशियो देगा, 2 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है आपका, ठीक ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रूल है, चाहे जितना भी रेशियो रहे रूल लगेगा। देखो अगर इस तरह का कुछ रेशियो दे करके और आपसे पूछेगा मिश्र समानुपात बताओ, बोले तो मिक्स्ड प्रोपोर्शन या कंपाउंड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो बड़ा सिंपल तरीका है लिखने का, मिश्र मतलब मिला के लिखना है इसको, है ना। तो क्या करना है, रेशियो के पहला वाले पद को, देखो अगर कहीं रेशियो लिखा है ना, इसको पता है क्या कहते हैं, पूर्व पद कहते हैं। पूर्व मतलब क्या होता है, पहले। इसको कहते हैं दीर्घ, दीर्घ मतलब बाद, पूर्व पद दीर्घ पद, अंग्रेजी में एंटेसेंट और इसको कॉन्सिक्वेंट, है ना, एंटेसेंट कॉन्सिक्वेंट, पूर्व पद दीर्घ पद, पूर्व पद दीर्घ पद, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी मिक्स्ड प्रोपोर्शन लिखना हो तो जितना भी रेशियो दिया रहेगा सबके पूर्व पद को गुणा करके एक तरफ और सबके दीर्घ पद को गुणा करके दूसरे तरफ, हो गया मिक्स्ड। बोलिए इसका पूर्व पद क्या है, ए। इस रेशियो का पूर्व पद, इस रेशियो का पूर्व पद ई। तो देखो ए गुना सी गुना ई एक तरफ, और फिर दीर्घ पद कॉन्सिक्वेंट को मल्टीप्लाई करो, बोलिए बी गुना डी गुना एफ दूसरे तरफ, ठीक है। अब अगर इन दोनों में कुछ कटेगा तो काट दीजिएगा, रेशियो बना लीजिएगा। कुछ समझ में आया बात है। तो अगर कभी भी कुछ रेशियो का कंपाउंड प्रोपोर्शन लिखना हो
तो रेशियो के पहला टर्म को गुणा करके एक तरफ और बाद वाले टर्म को गुणा करके दूसरे तरफ लिखते हैं। नोट करिए जल्दी से। कुछ पूछना है किसी को जी? आगे बढ़ते हैं। लिख लिए तो कुछ सवाल इस पे करेंगे। देखो सबसे पहला सवाल इस पे मिक्स्ड प्रोपोर्शन का ये सवाल है, आप सबको ये सवाल लिखना है। व्हाट इज द कंपाउंड प्रोपोर्शन ऑफ रेशियो 3:4, 5:7 एंड 9:8? इसका मिश्र अनुपात ज्ञात करना है। क्या 135 अनुपात 224? कुछ कट रहा है? जरा चेक करिए दोनों को। नहीं कट रहा है। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी आंसर करो यार, गलत बात है। खाली कमेंट, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता आपसे पढ़ के धन्य हो गए। नेक्स्ट बैच कब आ रहा है ना? यही सब शायरी लिखेगा लोग, किस भेजेगा बताइए ना। ये सब का काम यही सब है ना, ऑनलाइन वाले का यही सब काम है। आंसर भेजिए ना इसका, वो रखिए छुपा के, कहीं दूसरे जगह भेजना रहेगा ना। हमारे पास क्यों गलत जगह आ जा रहा है ना। कोई बात नहीं, मास्टर से प्रेम हो सकता है ना। हाँ, प्रेम का बहुत सारा नाम है, लेकिन कलयुग है। कलयुग में प्रेम की जब बात करिएगा ना, लोग समझ जाता है बस वही प्रेम है ना। मतलब अपने अपोजिट जेंडर के प्रति आपका ऐसा कुछ नहीं होता है क्या? माई बाप से प्रेम नहीं होता है, हर लोग से भ्राता प्रेम होता है, गुरु शिष्य का प्रेम होता है। लेकिन आजकल कलयुग आ गया, क्या करिएगा है ना। लेकिन हम समझते हैं ऐसी बात नहीं है ना। भेजो भेजो जितना किस भेजना है ना। आगे बढ़े, चलिए। हम समझ सकते हैं इस बात को। आइए, ये यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, तो करना क्या है यहाँ पर देखिएगा। मैंने तो मिश्र समानुपात का तरीके बता दिया है कि रेशियो के पहले टर्म को गुणा करके एक तरफ, देखो 3 गुणा 5 और गुणा में 9। रेशियो के पहला पद को गुणा करके एक तरफ 3 गुणा 5 गुणा 9, और फिर बाद वाले को देखिए 4 हो गया 8 हो गया, तो 4 गुणा 7 गुणा 8 गुणा करके दूसरे तरफ। अब बीच में रेशियो लगा दिए। अगर दोनों साइड कुछ कटे तो आप जरूर काटिए। जहां तक हमें लग रहा है कट नहीं रहा है, इधर का संख्या कुछ कट रहा है नहीं, तो गुणा करिए। 9 पंचे 45 गुणा 3 135 हो जाएगा, और यहां 8 सते 56 चौके 224 हो जाएगा आपका। ये हमारा आंसर है। देखिए थोड़ा टेबल वगैरह आप याद क्या करिए, आप लोग बचपन में नहीं याद किए तो आप याद करिए। टेबल से बड़ा जानते हैं, स्पीड बढ़ता है थोड़ा, है ना। ये जल्दी आप कर पाइएगा। देखो 7 चौका 28, अगर 28 का टेबल याद है तो 28 हटे आप झट से बोल सकते हैं 224 आपका। नहीं तो फिर ऐसे गुणा करना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा। स्पीड तो बनाना है कंपटीशन में, तो उसके लिए टेबल याद रहना चाहिए। 1 से 50 तक स्क्वायर याद रहना चाहिए, 1 से 20 तक क्यूब याद रखना होगा, 1 से 10 तक रूट वैल्यू याद रखना होगा, है ना। चलो एक सवाल यहां पर आखिरी इसमें हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चंस को नोट करिएगा सब लोग। ये क्वेश्चंस को नोट करेंगे। इसमें 2 सवाल हैं, एक डाटा पे 2 सवाल हैं। एग्जाम में 2 को नहीं पूछेगा, वो 1 को पूछेगा। ये 2 बन सकता था, यहां पर मैंने लिख दिया है। चलिए भाई आंसर बताइएगा। कुछ आया? 1:XYZ आ रहा है क्या? चलो दीपक यादव बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। गुड्डू का भी सही है, आलोक, प्रणय, ठीक है। देखिएगा यहां पर
ये हमारा सवाल है और इसमें दो क्वेश्चंस है। रेशियो सबसे पहले पहचानिए, पहला रेशियो हमारा x अनुपात y z है, फिर दूसरा दे रखा है y अनुपात zx और तीसरा दे रखा है z अनुपात xy। ठीक है, यहां पर रेशियो दिया है 3 ठो, 1 2 3, और पता है इसका मिश्र समानुपात पूछता है। बड़ी सिंपल बात है, ध्यान दीजिएगा। मिश्र समानुपात इसी का कहता है मिक्स्ड प्रोपोर्शन। तो मिश्र समानुपात निकालने का तरीका पता है ना, क्या कहता है, रेशियो के पूर्व पद को गुणा करके एक तरफ और दीर्घ पद को गुणा करके दूसरे तरफ। चलो यहां पर पूर्व पद वाला सब लोग बोलिएगा, सब लोग बोलिएगा, x y z गुणा करके एक तरफ, देखो x गुना y गुना z, इसको गुणा करके एक तरफ। बाद वाला सब लोग बोलिएगा yz गुना zx गुना xy, है ना, yz गुना में zx और गुणा में xy होगा आपका। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ कुछ कटता है तो जरूर काटिए, खूब शौक से काटिए। देखो इधर का x, इधर का x, इधर का y, इधर का y, इधर का z, इधर का z, कटा ना। अच्छा इधर कुछ बचा क्या? नहीं, 1 बचा, कुछ नहीं बचा, 1 बचा। और उधर क्या बचा? देखो x y z। तो आंसर हमारा मिल चुका है x1:1 अनुपात xyz, 1 अनुपात xyz। क्लियर है सभी को? 1 अनुपात xyz आपका होगा। इसके बाद हमारा ये 2 नंबर सवाल जरा देख लो सब लोग, 2 नंबर सवाल देख लो। इसका लैंग्वेज को यदि समझ गए तो आप आंसर कर गए। लैंग्वेज 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 क्या कहता है? दिए गए रेशियो के, तो दिया गया रेशियो वही है ना, दिया गया रेशियो ऊपर में के इनवर्स रेशियो का, मतलब वो जो दिया है उसका नहीं निकालना है, इसका तो मिश्र समानुपात तो निकालिए लिए। सवाल कहता है कि इसके इनवर्स, इनवर्स मतलब उल्टा, इसको आगे कर दो, इसको पीछे कर दो। इनवर्स मतलब उल्टा, आगे पीछे ऐसे कर दीजिए। तो कहता है दिए गए रेशियो के इनवर्स रेशियो का मिश्र समानुपात कितना है। तो एक बात बताइए कि जब हमने रेशियो सीधा प्रयोग किया तो मिश्र समानुपात आया कितना? 1 अनुपात xyz। जब सीधा है तो इतना, और जब हम उलट के आंसर निकालेंगे तो क्या आंसर उल्टा नहीं आएगा? है तो काहे का उतना करे जाएंगे, उल्टे जाएंगे। जो आंसरवा आया है इसी को उलट के मार दीजिए, है ना। तो xyz अनुपात 1 इसका आंसर हो जाएगा। इसका तर्क समझे मैंने क्या दिया? जब ये रेशियो है तो उसका आया आंसर इतना। सवाल कहता है कि दिए गए रेशियो के इनवर्स रेशियो का आंसर बताओ, तो जो सीधा में आंसर आया है, अगर उल्टा की बात करें तो आंसर उल्टा, इसको पहले कर दिए, इसको पीछे कर दिए, हमारा आंसर हो गया। क्लियर है इतना, है ना। तो फिलहाल जो है आज की सेवा हम यहीं पे समाप्त करेंगे। धीरे धीरे 1-2 दिन 3 दिन स्टार्टिंग का थोड़ा स्लो चलते हैं, फिर धीरे धीरे थोड़ा स्पीड और बढ़ जाता है आपका, है ना। तो पता है अगली क्लासेज आपका कब होगा? मंडे को। शुरुआत में आपका कुछ चैप्टर मंडे टू फ्राइडे ही क्लास चलेगा, और फिर जैसे ही 2-3 चैप्टर हो जाएगा ना, तो उसके बाद सैटरडे को भी क्लास लगने लगता है। तो अगला क्लास आपका मंडे को चलेगा। और जितनी चीज को मैंने पढ़ाया है अभी, तो ज्यादा तो कुछ नहीं बताया, इन सारी चीज को आप रिवाइज करके आ पाइए। गर्ल्स लोग इधर से पहले निकलेगी।